Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh Janma and you're watching a platform where I keep uploading videos about English grammar, spoken English and vocabulary. स्टूडेंट्स कई बार ऐसे ही आपके जैसी कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी सर कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। तो अधिकतर लोग इसमें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी बताऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में, बट मैं आज पूरा वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। डिटेल में हमें वर्ब को समझना एक पूरी पिक्चर के आधार पर, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। पूरा वर्ब मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको 4-5 वीडियो में हम फिनिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप की वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हम सारी खत्म करेंगे। तो ठीक से यदि आपको नॉलेज लेना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस पूरी सीरीज को आप एंड तक देखें, जो 5-6 वीडियोस में मैं पूरी वर्ब को कवर करूंगा। यदि आप में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आज हमसे जुड़ा है तो प्लीज 2 बातें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस देख रहा हूं, जहां मैं नाउन पढ़ा चुका हूं, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं, एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं, और अब हम 4th नंबर का पार्ट्स ऑफ द स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं, वो है वर्ब, राइट। तो ऊपर आई टैब में लिंक दे रखे, उनको क्लिक करके एक बार आप पुराना वाला पढ़ें, उसके बाद आप आगे से आगे सारे टॉपिक्स पढ़ते जाएं। मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स के पूरा फुल इंग्लिश ग्रामर को मैं आपके सामने रखूं और इतने आसान तरीके से रखूं कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश, कहीं पे आपको कोई तकलीफ नहीं आए। लास्ट तक जुड़े रहें। अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया। ऐसे तो वर्ब का मीनिंग क्रिया होता है, तो अधिकतर लोगों के दिमाग में पहली पिक्चर आती है वर्ब मीन्स स्पीक, स्पोक, स्पोकन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, है ना, जिसका 3 फॉर्म होता है उसको वर्ब कहते हैं। ऑफ कोर्स उसको वर्ब कहते हैं, उसकी 3 फॉर्म तो होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म, टू बी फॉर्म वो और होता है। मेनली 3 फॉर्म ही होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। तो उसको हम वर्ब कहते हैं। क्रिया, जो हम सुबह से शाम तक कोई भी काम करते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें कि वर्ब्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो स्टूडेंट्स आप इस ग्राफ से ठीक से समझिएगा एंड आई एम श्योर आप पहली बार कहोगे कि सर हमें पहली बार ये टॉपिक ठीक से समझ में आया है, तो उसके लिए आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो वर्ब को मेजर रूप से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है मेन वर्ब एंड सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आप सभी जानते हो, जो अभी मैं बात कर रहा था, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन मेन वर्ब भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक क्रियाएं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स मींस अकर्मक क्रियाएं। क्या होता है आज हम यही पढ़ेंगे डिटेल में, पहले थोड़ा समझें। तो इसको मेन वर्ब कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें प्राइमरी और मॉडल मींस मॉडल वर्ब्स भी हम पढ़ेंगे, जितने भी मॉडल्स हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। इसको प्राइमरी वर्ब को हम आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, अलग अलग रूप से पुकारते हैं। इनको हम बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया, राइट। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। लेकिन थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूं एक बार इस पूरे ग्राफ को। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम टीचिंग। इसमें ध्यान से समझना, ये जो एम है एक्चुअल में ये ऑक्सिलरी वर्ब है और जो टीच है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब आप समझ गए होंगे, जो मेन काम जिसको हम कहते हैं उसी को मेन वर्ब कहते हैं। तो एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है और टीच जो है वो मेन वर्ब है। एक और एग्जांपल है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो इज है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है और जो रीड है वो एक मेन वर्ब है, रीड, रेड, रेड। दे आर प्लेइंग, इसमें आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और प्ले जो है, प्ले, प्लेड, प्लेड, वो एक मेन वर्ब है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस पता चल गया होगा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में, राइट। अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब को डिटेल में, और यदि अच्छा लगे तो लास्ट में आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर रखें। ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रियाएं और इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है अकर्मक क्रियाएं। यदि शुद्ध हिंदी में कहूं तो सकर्मक मींस कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ में आती है। कैसे, ध्यान से समझना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इंट्रांजिटिव जो अकर्मक, कर्म के साथ में नहीं होता है। देखो, किताबी भाषा या ट्रेडिशनल ग्रामर के रूप में समझाऊं, स्पोकन में इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक समझने से स्पोकन में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट इसलिए नहीं होगा कि आप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हमारे हाथ में होता कई सारी वर्ब्स में। समझे कैसे? मैंने एग्जांपल लिया कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। एंड इधर मैंने लिया इंट्रांजिटिव में ही इज प्लेइंग,
तो यदि आप बाद में पाओगे ये जो प्लेइंग यहाँ पे प्ले यूज किया है ये ट्रांजिटिव यूज है इसका, और यहाँ पे ये जो प्ले यूज किया ये इसका इंट्रांजिटिव यूज है। सिंपल साधारण भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो किसी भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यदि आता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और किसी भी वर्ब के साथ में यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये सिंपल डेफिनेशन है। बट वेट करिए, अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन के चांसेस है स्टूडेंट्स, तो इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पॉइंट क्लियर है, किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ट्रांजिटिव, नहीं आएगा तो वो इंट्रांजिटिव। इसमें 3 कैटेगरी, कुछ वर्ब तो ऐसी होती है जिनके साथ जो हमेशा ट्रांजिटिव यूज में होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा इंट्रांजिटिव यूज में, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। मैंने कुछ नीचे एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे ही इज लाफिंग, अब इसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, ही इज लाफिंग क्या करोगे, है ना। लेकिन यहां जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा होगा, उसका वाक्य का मीनिंग ही अधूरा होगा। यदि कंफर्म यदि आप मान के चल रहे हो तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस बोल दिया मैंने, आई ईट, तो ये सिंपल सेंटेंस मीनिंग दे रहा है कि मैं खाता हूं। तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं है आई ईट, तो ये ईट यहां पे एज ए ट्रांजिटिव यूज की तरह, मतलब कोई वर्ब ऐसा मानना कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, ऐसा दिमाग में नहीं बिठाना है। आप ये समझे कि वर्ब का ट्रांजिटिव यूज कैसे होता है और इंट्रांजिटिव यूज कैसे होता है। तो आई ईट ये इसका इंट्रांजिटिव यूज है, क्योंकि मैं खाता हूं, सब खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूं। लेकिन पता लगाना क्या खाते हो, वो बताना हो, वो इंफॉर्मेशन देना हो, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही देंगे हमेशा। वर्ब पास ओवर करता है मीनिंग, राइट। पहले इस वाले में तो सब्जेक्ट और वर्ब तक ही सीमित है, आई ईट मैं खाता हूं, मेरी बात मेरे तक सीमित है। लेकिन मीनिंग यदि वर्ब का पास ओवर हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिसीव्स या दैट रिक्वायर्स टू रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जब ट्रांसफर हो जाता है, पास ओवर हो जाता है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई ईट राइस, मैं राइस खाता हूं, तो अब मीनिंग आई ईट से डायरेक्ट राइस, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, राइस खाता हूं, तो मीनिंग यहां तक चला गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट है तो ये ईट का ट्रांजिटिव यूज है। ये अभी जो ईट है ये एज ए ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम में आ रही है, लेकिन सिर्फ सिंपल वे में बोलोगे आई ईट तो ये इंट्रांजिटिव यूज है। वैसे ही जैसे आई ड्रिंक वाटर, ट्रांजिटिव यूज, आई ड्रिंक, अब क्या ड्रिंक करते हो पता ही नहीं है, क्लियर नहीं है सेंस, तो उसको इंट्रांजिटिव यूज कहते हैं, क्लियर। लेकिन कई सारी चीजों में सेंस क्लियर होता है, जैसे शी इज क्राइंग, वो रो रही है, अब इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्या लगाओगे, आगे कुछ ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, सेंस अंडरस्टूड है, तो शी इज क्राइंग। अब ये ट्रांजिटिव यूज नहीं हो सकता, ये प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने नीचे लिखी है। ऊपर जो एग्जांपल दिया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज प्लेइंग, ये वो वर्ब है जो दोनों तरीके से काम में आता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप में काम में आ सकती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो दोनों रूप में, कुछ नहीं, अधिकतर वर्ब्स दोनों रूप में काम में आती है, जबकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो सिर्फ एज एन इंट्रांजिटिव काम में आती है। इधर लिखा ये इनका यूज एज एन ट्रांजिटिव ही होता है। जैसे ब्रिंग, अब मैं कह रहा हूं ब्रिंग मी, अब क्या समझोगे आप, ऑब्जेक्ट चाहिए ना जिसके लाने के लिए, तो मीनिंग पास ओवर करना पड़ेगा। क्या लाने के लिए कह रहे हो आप, ब्रिंग मी न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर लाके दो, तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा इसके साथ में, तो ये यूज हमेशा ट्रांजिटिव ही होगा, मतलब जहां ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव। कैरी, आई कैरी, मैं साथ में लेके चलता हूं, क्या आपको बताना पड़ेगा ना उसका मीनिंग। तो व्हाट का जो सेंस निकलता है, वो व्हाट का मीनिंग जो निकलता है, जैसे व्हाट डू यू कैरी, आपको आंसर देना पड़ता ना, आई कैरी अ बैग, आई कैरी अ गन विद मी, तो आई कैरी अ गन, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, नहीं तो इसका सेंस क्लियर नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आई कैरी। क्लाइंब, क्या क्लाइंब, चढ़ना, क्या चढ़ना, पेड़ चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, तो आपको आगे लगाना पड़ेगा, है ना, पहाड़ चढ़ना, क्लाइंब माउंटेन, तभी जाके ये मीनिंग क्लियर होगा। ये प्योर ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो इनट्रांजिटिव यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। गिव, 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 गिव क्या, गिव मी फैन, गिव मी बुक, तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। हिट, मैक, टेक, मतलब टेक, जैसे आई टेक एवरीडे, क्या, आई टेक टी, आई टेक ब्रेकफास्ट, बोलना पड़ेगा। मैक, आई मैड, सम गेस्ट केम एट माई होम, आई मैड, क्या मीनिंग होता है, आई मैड मतलब मैंने बनाया, क्या बनाया, आपको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देना वर्ब के साथ में। तो आई मैड टी, आई मैड कॉफी, ठीक है, आई मैड स्नैक्स, आई मैड ब्रेकफास्ट, कुछ भी। तो ये क्लियर है, ट्रांजिटिव वर्ब मींस ऐसी वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है और जरूरी होता है कुछ ट्रांजिटिव वर्ब में, और इनट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कुछ वर्ब में
होती हैं, कुछ वर्ब में अंडरस्टूड होता है। तो ऐसी कॉमन वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों काम में आती हैं, एक तो प्ले हो गया, नीचे मैंने कुछ और लिखा, रीड, रिंग, रीड, स्पीक, प्ले, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों, इनमें कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ में नहीं भी आएगा, और लास्ट में एग्जाम्पल ले लेंगे। एक बार और देख लेते हैं ऐसी और कौन कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि इन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे शी इज क्राइंग, मैंने बताया, दे आर लाफिंग। अब दे आर लाफिंग के आगे सेंटेंस बढ़े ही नहीं, वर्ब तक ही सीमित हो गया, वो हंस रहे हैं। अब क्या ऑब्जेक्ट लगा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं यहाँ पे। लिविंग, वी आर लिविंग, वी आर लिविंग हैप्पीली। अब कुछ लोग ऑब्जेक्ट में भी एक गलती कर देते हैं, मैं वो भी आपको समझा देता हूं। जैसे ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, वो सोता है रोज, है ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये इंट्रांजिटिव यूज है। कुछ लोग क्या करते हैं, ही स्लीप्स इन द बेड, वो बिस्तर में सोता है, वो समझते हैं इन द बेड ये ऑब्जेक्ट है। अरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए ही स्लीप्स के बाद। तो ये परफेक्ट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। चाहे आप इन द ही स्लीप्स इन द बेड लगाओ तो भी आप इन द बेड ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए वर्ब के साथ में, तो वो ट्रांजिटिव यूज होगा। क्लियर है? डाई, ही डाइड यस्टरडे, ही डाइड आया सिंपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ आएगा तो है नहीं। रन, शी इज रनिंग, क्या ऑब्जेक्ट लगा होगा, कुछ नहीं आएगा। शी इज रनिंग फास्ट, तो ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, ये एडवर्ब है। गो, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज कमिंग, दे आर सिटिंग आउटसाइड। स्लीप हो गया, स्टैंड, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये हमेशा कौन सी वर्ब कहलाएगी, इंट्रांजिटिव। क्लियर है? ट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। प्लस अब नीचे कुछ ऐसी वर्ब लिखी जिनका जो ट्रांजिटिव भी काम में आ सकता है, इंट्रांजिटिव भी काम में आ सकता है। जैसे मैंने लिखा ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। अब रीड एक वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जो रीड है ये यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम में आ रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसे भी बोलते हैं वो पढ़ता है, यार मैंने देखा उसको रोज पढ़ता है वो। तो ही रीड्स एवरीडे, एवरीडे ऑब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना, वर्ब का मीनिंग होना चाहिए ऑब्जेक्ट पर। तो ही रीड्स ये ऑब्जेक्ट है, विदाउट ऑब्जेक्ट वर्ब है, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव यूज कहेंगे वर्ब का। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे ट्रांजिटिव यूज भी होता है, इंट्रांजिटिव यूज भी होता है। बेल रैंग लाउडली, बहुत तेज घंटी बजी आज स्कूल में, है ना, तो आप लाउडली मत देख लें, ये एडवर्ब है, मतलब इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ घंटी बजी, बेल रैंग। तो ये मैंने गलत लिख दिया, इसको इधर लिखना था मेरे को, इसको इधर करना था, है ना। और ये द स्टूडेंट रैंग द बेल, स्टूडेंट ने घंटी बजाई, द स्टूडेंट्स रैंग द बेल। ठीक है, रैंग के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा तो ये ट्रांजिटिव यूज हो गया इसको, और सिर्फ बेल रैंग लाउडली, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया रैंग के बाद, तो ये इसका इंट्रांजिटिव यूज हुआ। ठीक है, और भी ले सकते हो, फ्लाई, क्या बोलेंगे, जैसे पक्षी उड़ता है तो अ बर्ड फ्लाइज, तो ये इंट्रांजिटिव यूज हो गया, फ्लाई के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। लेकिन यदि ट्रांजिटिव यूज करना हो तो कैसे यूज करोगे, जैसे आई फ्लाई काइट्स, मैं पतंगे उड़ाता हूँ, तो फ्लाई के बाद काइट्स आ गया तो वो ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसको हम ट्रांजिटिव यूज कहेंगे। समझ में आ रहा होगा ना आपको। प्ले हो ही गया, मैंने बताया था, ईट हो ही गया। तो ये मोटा मोटा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव तीन रूप में मैंने आपको समझाया। कुछ वर्ब्स भी लिखी जो प्योर ट्रांजिटिव होती है, प्योर इंट्रांजिटिव होती है, बट अधिकतर वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से आप काम में ले सकते हो, ये आपके हाथ में है। अधिकतर वर्ब में आपके हाथ में उसको एज ए ट्रांजिटिव यूज करना है, इंट्रांजिटिव। अब मैं यदि कहूँ स्पोकन में इसका कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि स्पोकन में आपकी मर्जी, आपको ऑब्जेक्ट बोलना नहीं बोलना। आई प्ले एवरीडे, और आप बताना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन पूरी देना चाह रहे हो, तो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आप ऑब्जेक्ट बता दीजिए, वो ट्रांजिटिव यूज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं बताओगे तो इंट्रांजिटिव यूज हो जाएगा। स्पोकन में इतना कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करता ये टॉपिक, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए अभी तो एक पार्ट हमने पढ़ा है मेन वर्ब, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी एंड मॉडल, प्राइमरी वर्ब्स भी पढ़ेंगे और मॉडल वर्ब्स भी पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। तो कैसा लगा आज का ये लेक्चर? प्लीज स्टूडेंट्स आप अपने व्यूज इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, ज्यादा ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, ऑनेस्ट रहें, आप डिसलाइक करें। कुछ लोगों की आदत होती है, फ्री में चीजें मिलती तो भी उनको पसंद नहीं आती है। चॉइस इज योर्स। इट्स इनफ स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।